व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान शॉक्ड। ईरान के बाद अफ़गानिस्तान ने भी खोल दिया फ्रंट, डेडली अटैक ऑन पाकिस्तान। तो ईरान से तो चीज़ें स्टेबल हो गई। ईरान ने स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने अगले दिन स्ट्राइक की। और जब ये देखा कि दोनों टिट फॉर टैट पे हैं, तो दोनों ने अपने सफ़ीर भी वापस भेज दिए और ताल्लुकात भी नॉर्मल कर लिए। ऑन द अदर हैंड, अफ़गानिस्तान ना कोई बात सुनता है, ना समझता है, ना करता है। और उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि एट द एंड ऑफ द डे उनसे थोड़ी सी भी बात अगर की कोशिश की जाए तो तोरखम भी बंद, चमन भी बंद, ये क्रॉसिंग्स बंद। और इधर वाले इधर फंस जाते हैं, उधर वाले उधर फंस जाते हैं। आपको पता ही है, पाकिस्तान कंटिन्यूसली ये बात कर रहे हैं कि ये जो 70 से 80 हज़ार लोग डेली अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, इनको डॉक्यूमेंटेड किया जाए, इनके पासपोर्ट्स जो हैं वो लाजमी करार दिए जाएँ। विदाउट वीज़ा किसी को ना एंट्री दी जाए, ना किसी को एग्ज़िट किया जाए। लेकिन अफ़गानिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है। उनकी कंटिन्यूसली यही डिमांड है कि जनाब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इससे फिर इफेक्ट तो यही है कि लड़ाई चलती है। बहरहाल ये न्यूज़ देखते हैं, फिर मज़ीद बातें करेंगे। 3 2 1 इन। जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। ईरान के साथ चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान की सेना और तालिबान के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई है। तालिबानी होनी बॉर्डर थी। गार्ड और पाकिस्तानी सेना के बीच जोरदार गोलीबारी जारी है। बताया जा रहा है कि कुनर बाजोर सीमा पर यह लड़ाई चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी सैनिक जबरन डूरन लाइन पर बाड़ लगा रहे थे और इसी दौरान तालिबानी सैनिकों ने बॉर्डर उनका पे विरोध भाई, किया। डोरन लैंड पाकिस्तानी ख़त्म, बॉर्डर। सैनिकों के नहीं रुकने पर तालिबानी सैनिकों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि काफी देर बीत जाने के बाद भी इंटरनेशनल पाकिस्तानी बॉर्डर है। सैनिकों और तालिबान के बीच लड़ाई जारी है। इसी बीच दोनों ही पक्षों के शीर्ष अधिकारी आपस में बात कर रहे हैं ताकि तनाव को कम किया जा सके। बता दें कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच लंबे समय से सीमा को लेकर तनाव चल रहा है। शुरू से, तालिबानी जब से पक्ष ने पाकिस्तान क्रिएट पाकिस्तानी हुआ है। सैनिकों के सीमा पर जबरन बाढ़ लगाने का कड़ा विरोध किया है। तालिबान हमेशा कहता है कि वो ड्यूरन लाइन को नहीं मानते। पाकिस्तान को लेकिन यह मानना उम्मीद तो थी कि पड़ेगा, तालिबान सरकार आने के बाद वह आसानी से अफगान सीमा इंटरनेशनल पर बाढ़ बॉर्डर है। लगा लेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। हम तो कहते थे अफगानी हमारे भाई हैं, आज वो बॉर्डर पर पहुंच गए अपनी आर्मी को लेकर, तोप को लेकर, बंदूकें और असले लेकर। वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जंग करने को तैयार कर लो, हैं, या हम बिछ जाएंगे या हम बिछा देंगे। क्या कहेंगे? यही होना है पहली ना, बात या तो ये है हम कि ख़त्म या वो पाकिस्तान ख़त्म, के अंदर जो सी अगर कोई सबसे बीच का बड़ी रास्ता नहीं हमारी निकलता। एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज को चाहिए कि हम अपने असल दुश्मन को पहचान सकें। हाँ, हमारा असल दुश्मन इंडिया जो सा है वो तो कोई हाल नहीं। डायरेक्टली दुश्मन है ही है, लेकिन कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो मुनाफिक होते हैं। हम लोगों को कश्मीर की बजाय, इंडिया की बजाय जो जंगें हो रही हैं उनसे ज़्यादा ख़तरा इनसे लाहक हो गया है। उसकी वजह यह है कि हम इस्लाम के रूबरू होते हुए इन लोगों पर ट्रस्ट कर चुके हैं और इन्होंने पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और ये हकीकत है, अगर इनको दरबदर ना किया गया, एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये तो नुकसान की तो बात इन भाई साहब ने कर ली है, लेकिन जो पॉइंट है, जो मेन चीज़ है वो ये कि डिफरेंट लाइन जो है, ये तकरीबन 2250 किलोमीटर का बॉर्डर है। हम चेक भी कर लेते हैं इसको, ड्यूरेंट लाइन को। ठीक है, 2250 किलोमीटर का बॉर्डर है। और अगर इसकी फेंसिंग नहीं की जाएगी, आपको पता है ये हब बना हुआ है डिफरेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का, डिफरेंट ग्रुप्स का। ठीक है, ये 2670 किलोमीटर का बॉर्डर है। करेक्शन कर लें इस चीज़ को। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ये गिलगित से शुरू होता है और बलूचिस्तान जो है वहाँ तक जाता है। तो बात सीधी सी है कि हम इस पे सिर्फ यही बोल रहे हैं कि क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और तमाम इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं, यूएन है, इसके अलावा अमेरिकन्स हैं, सीआईए है, जो बेसिकली ड्रॉ करते हैं मैप्स को। आपको पता ही है सीआईए ने किस तरह से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को ब्रेक किया था, किस तरह से जो है ना वर्ल्ड वार के बाद मिडल ईस्ट को ब्रेक किया गया। तो ये जो लाइन क्रिएट की है, ब्रिटिश ने की है। अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो अगर कोई चीज़ फाइनल कर गए तो हमें उस पर टिके रहना चाहिए। और अब दोनों सॉवरेन कंट्रीज़ हैं, दोनों को एक दूसरे की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
इसके अलावा इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि इशू क्या है। इशू छोटा सा है जी, वो ये कहते हैं क्योंकि ये पहले कभी किसी ज़माने में पख्तून लैंड हुआ करता था, तो यहाँ पे जो है ना विदाउट वीज़ा क्रॉसिंग्स अलाउ की जाएँ। वो अलाउ करने में कोई इशू भी नहीं है, बट उससे स्मगलिंग होती है, टैक्स इवेजन होती है, उसके अलावा आप ये देख लें कि टेररिस्ट एक्टिविटी होती है। अब अगर अफ़गानिस्तान से किसी तीसरे मुल्क में हमला होता है तो नाम तो हमारा भी आएगा कि जनाब ये लोग अलाउ कर रहे हैं, या इस अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे कि इनके कैंप्स हैं। तो हम फैटअप से भी परेशान और बाकी जगह से भी। इसका हल एक ही है कि तालिबान जो हैं उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो इंटरनेशनल रूल्स हैं उसकी रिस्पेक्ट उन्हें करनी पड़ेगी, फिर ही चीज़ें सही होंगी। अदरवाइज़ तो चीज़ें ख़राब होती जाएंगी। मतलब फिर तो पंजाबी भी क्लेम कर सकते हैं कि पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है, पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया में, और ये जो बॉर्डर है पंजाब का इसको अलाउ किया जाए जी। पंजाब जो है ना वो एक बहुत बड़ा लैंड होता था, बहुत बड़ी रियासत होती थी। रणजीत सिंह के ज़माने में तो पीक पे थी, कश्मीर भी इसी में था, तो फिर हम भी क्लेम करेंगे। बट इतनी सेंसिबल तो है ना कि यार अब एक इंटरनेशनल टेरिटरी है, एक बॉर्डर है, उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में इनको भी करनी चाहिए। उस मसला ये है कि पाग रख रख के ना इनके दिमाग खुश्क हो गए हैं, तो इनको समझ में नहीं आती सीधी सीधी बात। फिर वही होगा, लड़ाई होगी और क्या होने। इस पे आपके क्या कमेंट्स हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।